हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करूंगी। मैं यहाँ पर रेडिट पर एक पोस्ट देख रही थी जहाँ पर एक पोस्ट आई है एनएफ के लिए कि ऑल ऑफ सडन जो इनके हेटर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि एनएफ जो हैं वो मौदाहा में हैं और अपने कुछ रिश्तों के साथ वो मिल नहीं पाई जितना वो अपने रिश्तों के साथ कनेक्शन, बॉन्ड, प्योरिटी दिखाती थी। ये तमाम तर चीज़ें हैं ना। तो इसकी बेसिस पर मैंने एक वहाँ पर रेडिट पर पोस्ट देखी कि जिसमें लिखा हुआ है कि जो सबा है वो 35 लाख सब्सक्राइबर्स रखने वाली है और 45,000 सब्सक्राइबर्स रखने वाली जो एनएफ है उससे इतनी ज़्यादा खौफजदा है कि यहाँ पर वो हर एक को रिश्वत दे रही है। मतलब रिश्वत, भाई कोई सरकारी मामला थोड़ी है, रिश्वत क्यों देगी और कोई क्यों मतलब इतना ज़्यादा सबा के फेवर में पागल हो जाएगा। रिश्वत एक बार की देगी, 10,000 दे दिया, 2,000 दे दिया, 3,000 दे दिया, भाई पूरी लाइफ पड़ी है। और जो एनएफ के साथ उस फैमिली का रिश्ता है, जो उनका ननियाल है, वो कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सबा के जो भी वहाँ पर मामलात हैं। जैसे कहा यह जा रहा है कि जो सनी के जीजा हैं वो एनएफ के मामू हैं, सगे वाले। तो यही वो लोग हैं कि जिन्होंने यहाँ पर एनएफ को अप्रोच किया और सबा और इब्राहिम फैमिली की जेलसी में आकर, क्योंकि होती है ना भाई आपके घराने में, ख़ानदान में, तो तमाम तर चीज़ें एनएफ को प्रोवाइड की। ठीक है, ये पॉइंट कहा जा रहा है। और साथ ही साथ जो इनके बड़े पापा हैं, मतलब किसके, सबा के, जिनसे सबा मिलकर आई थी, पहले मौदाहा गई थी, तो उन्होंने भी यही किया कि पहले एनएफ को अप्रोच किया, उसको एक एक बातें दी और बाद में हम सब एक हो गए और एनएफ को कॉर्नर कर दिया। बट पॉइंट इज़ दैट कि किसी की बातें देने से एनएफ उस चीज़ को आगे लाकर कैसे पूरी दुनिया के सामने ये कहकर रख सकती हैं कि ये देखो, ये प्रूफ है इनके खिलाफ, ये अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं, ये अपनी रियल लाइफ में वैसे हैं। मतलब कोई भी रिश्तेदार XYZ किसी के खिलाफ कोई भी बात आकर आपको कह दे कि देखो ये इस तरह थी, ये उस तरह थी, ये मेरे साथ ऐसी थी, ये अपने घर में ना, पता है जब हम लोग रहते थे तो इस तरह होता था, तो आप उसको ऑथेंटिक प्रूफ कैसे मान सकते हैं। मतलब बातों को, हवाई बातों को लाकर आप किसी भी फैमिली को डिग्रेड करने के लिए अगर यूट्यूब पर एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं इन द नेम ऑफ रोस्टिंग ही सही, तो क्या आप सही कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा। तो यहाँ पर तो फिर एनएफ को मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग कह रहे हैं कि वो एजुकेटेड है, नो डाउट शी इज़, जो कह रहे हैं वो वेल मैनर्ड हैं, इस पर मुझे थोड़ा सा एक मेरा कंसर्न है कि मैं उनको मानती पूरी तरह से कि वो वेल मैनर्ड हैं, जब तक कि वो यहाँ पर इस तरह से किसी की बियॉन्ड वाइटी चीज़ें ला कर नहीं रखती, क्योंकि मैनर्स आपको ये सिखाता है कि आपको ऐसे काम नहीं करने हैं ना। तो अब क्या है कि अब देख लें कि वो तमाम तर लोग जो नेहा को कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, जब तक वो कतर में थी तो अप्रोच कर करके उनको रिकॉर्डिंग्स भेजते रहे। नेहा ने कहा था मेरे पास चैट हैं प्रॉपर, अगर मैं लगा दूं तो ये हो जाएगा। मैं ये पोस्ट भी पढ़ी थी रेडिट पर कि जिसमें लिखा था कि नेहा के पास इतने ज़्यादा राज है ना इन लोगों के कि अगर वो बता दें तो बस ये फैमिली तो फिर बिल्कुल तितर बितर हो जाएगी। तो भाई बहुत कुछ तो उन्होंने आकर बताया भी है ना। और उन्होंने यही कहा कि मैं अपनी बातों का कोई प्रूफ नहीं रखूंगी, जिसे यकीन करना है करे, जिसे यकीन नहीं करना वो ना करे, ये इनका स्टेटमेंट था। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि वो कहते हैं ना, अपने ही दाम में सयाद आ गया, ये वाला मसला हो गया है। और अब लोग नेहा पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं मिल रही हैं अपनी नानी से। तो अब यहाँ पर एक ये लॉजिक अगर दी जा रही है कि जो इनके जीजा हैं सनी के, उन्होंने अपनी अम्मा को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है कि तुम जो है अपनी नवासी से नहीं मिलोगी, मतलब नानी को ये कहा जा रहा है, अपनी बेटी से नहीं मिलोगी अम्मा। तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब नहीं है। मतलब नेहा एक कॉन्फिडेंट और एक बोल्ड लेडी हैं, वो हक़ के लिए आवाज़ उठा सकती हैं। तो क्या अपने हक़ के लिए, अपने पेरेंट्स के हक़ के लिए प्रैक्टिकली आगे जाकर अपनी नानी अम्मा से नहीं मिल सकती? मतलब कि आप कौन होते हैं नानी अम्मा को हाईजैक करने वाले? मैं इतनी दूर से आई हूँ, कतर से आई हूँ, और मेरा पूरा राइट है अपनी नानी से मिलने का, मेरी माँ का राइट है अपनी माँ से मिलने का। तो जब तक आप अपने घर वालों को खुद से उनका राइट ना दिला सकें और खुद अपने रिश्तों में जो बिगाड़ है, चाहे वो आपके बहनोई आपके मामू हैं, सॉरी बहनोई तो जीजा, जीजा कह रही हूँ, जीजा तो सनी के हैं और सबा के हैं ना।
लेकिन आपके वो मामू हैं, तो जब आप खुद उनसे अपने राइट के लिए नहीं लड़ सकते, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि प्रूफ के नाम पर, एक्सपोज के नाम पर आप इस तरह से यूट्यूब पर आकर किसी भी फैमिली को लेट डाउन करें, किसी की भी जो एक फ़ैन फॉलोइंग है उसको आप डिस्ट्रैक्ट करना चाहें, तो क्या ये ठीक है? क्या ये तरीक़ाकार सही है? आप इस बारे में गौर ज़रूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पर जो नेहा हैं उनके प्यार में रेडिट पर एक अलग ही जो सिलसिला है वो छिड़ा हुआ है। और नेहा की नानी की, जिनकी के रिस्पेक्ट के लिए खुद नेहा आई थी कि कोई कंपैरिजन नहीं है नेहा की नानी का और सबा की नानी का, मतलब देख लो एज में भी बहुत डिफरेंस है, मेरी नानी तुम्हारी नानी से कहीं ज़्यादा कम उम्र है, हम लोगों ने उनको बहुत अच्छे से रखा हुआ है, हमारे मामू मामी ने कुछ इस तरह से। तो अब क्या है कि उसके अगेंस्ट ही मैं एक कमेंट देख रही हूँ, कमेंट करने वाली लिखती हैं, अग्री व्हेन योर रियल मॉम डू दिस टू यू, मतलब नानी के लिए लिख रही हैं कि जब आप की मतलब जैसे कि नेहा की रियल मॉम है, उन्होंने अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा किया, उनका तमाम तर एक्सपेंसेस उठाया। और जैसे ही मतलब बात यहाँ से थोड़ी बनी बिगड़ी, तो क्या होता है कि जो बेटा है उसने कहा अब जो अम्मा है उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा, और अम्मा को एक थोड़ा बेहतर हाल में रखना स्टार्ट कर दिया। तो जो नानी है वो अपनी बेटी को भूल गई। मतलब कहाँ से घुमा कर किसी एक इंसान को जस्टिफाई करने के लिए तमाम तर लोग इकट्ठे हुए हैं। रीज़न सिर्फ ये है कि वो इब्राहिम्स के राज बाहर निकालती हैं, या फिर जो भी आप कह लें, मैं तो उसे राज भी नहीं कहूँगी क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है। चीज़ तो वो है ना जो ऑथेंटिक हो, जो रिश्ते आपके साथ आज टोपी कर गए उनकी दी हुई बातों को आप ऑथेंटिक कैसे कंसिडर करते हुए किसी भी फैमिली के ऊपर लाकर इतना बड़ा एलिगेशन लगा सकते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। अगेन आपको कहूँगी कि काइंडली आप ये मत समझिएगा कि मैं एनएफ की कोई हेटर हूँ या मैं सबा की कोई सपोर्टर हूँ, नहीं, मैं इनके रिएक्शंस देखती चली आ रही हूँ, मैं इनके रिव्यूज़ देखती चली आ रही हूँ। और इस टाइम जो सिचुएशन चली है जिसमें खुद एनएफ फंस गई हैं, उस सिचुएशन को देखते हुए मेरा अपना एक ओपिनियन बन रहा है। तो थिंक अबाउट इट कि जिन रिश्तों को आज आप डाउटफुल कह रहे हैं, जिन रिश्तों को आज आप बुरा कह रहे हैं क्योंकि वो एनएफ के साथ ठीक नहीं है, तो फिर उन रिश्तों की दी हुई इन्फो जो कि इब्राहिम्स के अगेंस्ट थी, आप उसको कैसे फेयर, या आप ये कह सकते हैं कि एनएफ के पास बहुत सारे सबूत हैं। भाई किसी को 4 पैसा देकर, किसी के 4 पैसे की हेल्प करके तो फिर एनएफ भी कुछ भी मांग सकती हैं, और वो लोग भी कुछ भी बातें बनाकर दे सकते हैं ना। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी कि लिमिटेड रहें उनके व्लॉग्स तक, जो वो व्लॉग में अच्छा दिखा रहे हैं, बुरा दिखा रहे हैं, उसको रिव्यू करें, रोस्ट करें, किसी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन पर्सनल जाना टू मच है। बस इतनी सी बात, इसी के साथ रिव्यू को एंड करूँगी। शोएब के व्लॉग पर बात करना थी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।